DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर, जो अभी त्रैमासिक परीक्षा हुई है। तिमाही परीक्षा 2023-24 का ये पेपर हम लेके आए हुए हैं। तो जिनका भी पेपर हो चुका है वो इस पेपर के आंसर्स मिला सकते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ध्यान से देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और जिनके पेपर नहीं हुए हैं वो इस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ताकि यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसको आप अच्छे से लिख के आएँ। क्योंकि ये पेपर जो बनाए जाते हैं इनमें अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं वो मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी ये क्वेश्चन पेपर जो सेट होते हैं ये बड़े बड़े फैकल्टीज़ द्वारा सेट किए जाते हैं। इसलिए इन पेपरों की में आए हुए क्वेश्चनों को तो ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, है ना। तो आप इस तिमाही पेपर में आए जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उनको याद कर लेना है, एकदम कंटेक्स्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम में ये आते हैं तो आप इनको एकदम अच्छे से लिख के आएँ, है ना, बिल्कुल भी भूलें ना। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, जिनके भी पेपर हो चुके हैं और जिनके पास ये पेपर है वो अपने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उनके क्वेश्चनों के आंसर्स मिलाइएगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लगाया है और कितने सही किए आपने, कितने गलत किए, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपको 50 नंबर का पेपर था। 3 घंटे की इसमें टाइमिंग दी जाती है ना। 3 घंटे की टाइमिंग आपको दी गई होगी आपके स्कूल में। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है वैकल्पिक क्वेश्चन। ऐसा ही पेपर आपका हो सकता है, आपका जो वार्षिक का एग्ज़ाम होगा उसमें जो जिस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इसका मॉडल पेपर ज़रूर हम इसी चैनल पर देंगे। तो उस मॉडल पेपर को ज़रूर देखिएगा कि कौन से मतलब लेसन से या कौन से अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है और किस प्रकार से पूरा मॉडल पेपर रहेगा, किस प्रकार से वार्षिक का पेपर आपका आना है ना। तो ध्यान से उस पेपर को भी ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही जल्दी आपको उसका मॉडल पेपर मिलेगा क्लास 8 का। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन वो है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। तो किसके उत्पाद में होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ब नंबर एल्कोहल। एल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का उपयोग होता है ना। सेकंड वाला जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो इसमें तो आपको पता ही होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिस लिखा है ना, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसमें। तीसरा जो क्वेश्चन है, वाहनों के लिए कम प्रदूषण ईंधन है, वाहनों में जिसका यूज़ करें और वह प्रदूषण कम फैलाए, ऐसा कौन सा ईंधन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है PNG, है ना। दूसरा है CNG और तीसरा ONG और चौथा SNG, है ना। इसका जो सही जवाब है आपका CNG। LPG सिलेंडरों में किस रूप में रखी जाती है, तो LPG जो रखी जाती है वो द्रव्य मतलब तरल पदार्थ के रूप में वो LPG सिलेंडर में रखी होती है। आपको यदि उसका अंदाज़ा लगाना है तो एक बार आप उसको हिला के देखिएगा, उसमें ऐसा लगेगा आपको कि जैसे पानी भरा हो, है ना। तो द्रवित रूप में ये LPG गैस सिलेंडरों में भरी जाती है। घरों में काम आने वाले द्रव्य ईंधन कौन का नाम क्या है ना। तो इसका जो राइट आंसर है LPG। LPG का उपयोग हम घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। छठवां है कानाकेसली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ये इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। ऑप्शन एक ए ही इसका नंबर आ ही हो जाएगा सही। 9वां क्वेश्चन है, एक विषाणु है, तो एक विषाणु किसका कारक है, एड्स का कारक है कि हैजे का कारक है कि मलेरिया का परजीवी मलेरिया का कारक है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है एड्स का कारक है, यह AIDS एड्स का कारक हो जाएगा। और AIDS की एड्स की फुल फॉर्म भी आपको याद करके रखना है ना, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है। 10वां संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है, तो संचरणीय रोग का मुख्य कारक
घरेलू मक्खियां हैं। इस प्रकार से ये आपका जो है वैकल्पिक क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं 2-2 नंबर वाले, है ना, 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। ये देख सकते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं। इसमें है जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत आपको बताना है इसमें कि क्या है जंतुओं के भोजन का स्रोत। 12वां है जंतु सूक्ष्म जीवों के मुख्य घटक कौन कौन, मुख्य वर्गों में कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखना है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ध्यान रखिएगा। दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित के रूप में पृथक करना है। ये जो पदार्थ दिए गए हैं, कौन कौन से प्राकृतिक पदार्थ हैं, कौन कौन से मानव निर्मित पदार्थ हैं, इनको आपको अलग करना था। तो इसमें देखिए प्लास्टिक, टीवी, रबड़ और खाना, ये तो है मानव निर्मित। और इसके अलावा जो बचे जैसे वायु, मृदा, फल और जल, ये क्या है, प्राकृतिक पदार्थ हैं। इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, घरों में प्रयुक्त होने वाले ईंधनों के नाम लिखिए। तो घरों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं हम। देखो एलपीजी का प्रयोग कर सकते हैं, बायोगैस का हम प्रयोग करते हैं, लकड़ी का भी यूज़ करते हैं, और है ना कोयले का भी हम लिख सकते हैं, कोयले का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इन ईंधनों के आपको नाम लिख देने थे। 15वां क्वेश्चन में देखिए दहन की परिस्थितियों के नाम लिखिए। दहन की एक तरीके से आपको इसमें परिभाषा लिखनी थी कि दहन क्या है। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर लिखना था। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दे देने थे आपको। खरीफ की फसल जैसे कि आपकी अभी कह सकते हैं कि जो उड़द है ना, उड़द हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, सोयाबीन, हाँ सोयाबीन भी अभी इसी टाइम, मूंग हो गई, मूंगफली, ये सब किसके उदाहरण है, खरीफ की फसल के। रबी की फसल गेहूं, चना, मक्का, है ना, और आपकी मटर हो गई, है ना, ऐसे कपास, ये सब किसके उदाहरण, रबी के। फिर अगला 18वां क्वेश्चन है शिशु एवं बच्चों की टीका क्यों लगवाना चाहिए। शिशुओं को और बच्चों को टीका क्यों लगवाना चाहिए, है ना, तो ये भी आपको लिखना था। 19वां क्वेश्चन है सत्य कोक कार्बन का शुद्ध रूप है या नहीं, है ना, तो ये तो राइट आंसर है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोलतार विभिन्न पदार्थों से का मिश्रण है, ये भी सही है क्योंकि कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। मिट्टी के तेल का एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है क्योंकि एक जीवाश्म ईंधन है मिट्टी का तेल। 20वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के कोई 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर सही जोड़ियां पूछी गई हैं इसमें। सही जोड़ियों में देख सकते हैं जीवाणु, जीवाणु को मिलाना था आपको हैजे से, है ना, जीवाणु हैजे का कारक है। और राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और लैक्टोबैसिलस दही का जमना, और ईस्ट ब्रेड की वैकिंग, ब्रेड जो फूल जाती है ना, किसके कारण फूलती है, ईस्ट के कारण। एक प्रोटोजोआ का आपका मलेरिया का परजीवी होता है, और एक विषाणु ये एड्स का कारक है। इस प्रकार से आपको जोड़ियां मिला देनी थी। फिर आप चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों की तरफ। देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन मोमबत्ती की ज्वाला का नाम अंकित चित्र बनाइए, है ना। या अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जगत, पेड़ पौधों एवं प्राणी जगत, जानवरों की पहचान को उनके नाम लिखिए। इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट पेपर हो जाता है। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।